चलो नेक्स्ट C++ के वीडियो में पहले हम लोग 4 पार्ट देख लिए हैं। ठीक है, ये हम लोग का 5th पार्ट है, जिसमें हम लोग पहले बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, और भी सेट्स हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेना। देखते हैं यहाँ पे, द कीवर्ड यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम, और ऐसे होता है। ठीक है, तो कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड होता है, यूज होता है किस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर हुआ, यूनियन हुआ, ये सब डिफाइन करने के लिए C++ में जब भी हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करने से, जैसे क्लास डिफाइन करते हैं ना, तो क्लास और क्लास का नाम लिख देते हैं, जैसे XYZ। ठीक है, वैसे ही जब स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो क्लास डिफाइन करने के लिए क्लास XYZ, वैसे ही स्ट्रक्चर जब डिफाइन करते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्ट लिखते हैं। इसको और डेप्थ में हम वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है तो ऑब्जेक्टिव ही रहने देते हैं। स्ट्रक्चर का C++ का और भी वीडियो जैसे होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया, इनहेरिटेंस क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्शन क्या हो गया, एक बहुत ही जल्दी डिटेल वीडियो आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा डेप्थ में आएगा, अभी स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन है, द कीवर्ड यूज टू डिफाइन स्ट्रक्चर इज, कौन सा कीवर्ड यूज होता है, तो स्ट्रक्ट, STRU नहीं, ये नहीं, स्ट्रक्चर पूरा नहीं, STRUCT स्ट्रक्ट हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, सी आउट क्या है, सी आउट जो हम लोग करते हैं, ना, सी आउट, सी इन, इनपुट लेने के लिए, तो सी आउट क्या है, ऑब्जेक्ट। सी आउट ना ऑपरेटर है, ना फंक्शन है, ना मैक्रो है, क्या है, ऑब्जेक्ट। याद रहेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज लोवेस्ट प्रेसिडेंस। ठीक है, लोवेस्ट प्रेसिडेंस, जैसे प्रेसिडेंस होता है ना, किसका ज़्यादा प्राथमिकता है, कौन ज़्यादा, जैसे बोर्डमास रूल में सबसे ज़्यादा होता है ना कि हाँ, अगर पहले ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का काम हो गया, तो वैसे ही होता है कि किसका क्या प्रेसिडेंस है। तो ये कि टर्मिनेटर ऑपरेटर, कि ये ऑपरेटर, या ये, तो सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है, कॉमा का। प्रेसिडेंस का एक अलग से ही लेक्चर वीडियो है, ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है, लेकिन अभी देख लो जो क्वेश्चन VVI है जिसमें यही पूछता है, लोवेस्ट पूछेगा या हाईएस्ट पूछेगा। तो लोवेस्ट प्रेसिडेंस किसका है, सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस किसका है, तो कॉमा का। फिर से पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज लोवेस्ट प्रेसिडेंस, लोवेस्ट प्रेसिडेंस, तो किसका होता है लोवेस्ट प्रेसिडेंस, कॉमा। ठीक है, आगे बढ़ें। 16 क्वेश्चन, विच ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, विच ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कौन सा आएगा, तो रिमाइंडर, रिमाइंडर में क्या, डेसिमल। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटर आता है, तो रिमाइंडर जो होता है वो ऐसा ऑपरेटर होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट में उसको यूज नहीं होता है। विच ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ में कौन सा ऑपरेटर यूज नहीं होता है, तो मॉड्यूलर। आई होप याद हो गया होगा। ठीक है, ये सीरीज अच्छे से कर लो तुम लोग, C++ में इसी में से आएगा, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखना। 17, ए सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, अ सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, पहले भी किए हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉडुलर, क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। ये सब लेस देन ग्रेटर देन क्या हो गया, बता दो, रिलेशनल ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर। चलो, तो सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये होता है। VVI क्वेश्चन, द एरे इंडेक्स नंबर स्टार्ट, एरे इंडेक्स, एरे का इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, द एरे इंडेक्स नंबर स्टार्ट एट 0। ठीक है, एरे का जो भी होता है, अगर कोई भी चीज़ बात कर रहे हो, अगर बात कर रहे हैं हम लोग एरे का, अगर ऐसे रह रहा है कोई भी चीज़, अगर
हम लोग कोई भी डिजिट दे रहे हैं, जैसे कुछ भी लिख रहे, अगर हेलो ही लिख रहे हैं तो यहाँ का पहला स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4। अगर 5 है तो 4 होता है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? एरे का इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। ओके। Which of the following is used for comment in C++? Which of the following is used for comment in C++? Which of the following is used for comment in C++? पहला ये डबल स्लैश कमेंट, दूसरा स्लैश स्टार एंड फिर स्टार स्लैश, तीसरा बोथ ए एंड बी, डी नन। कौन सा होगा? तो ये स्लैश जो होता है, डबल स्लैश जो होता है वो सिंगल कमेंट होता है, और ये स्लैश जो होता है मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो C++ में दो कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो दोनों कमेंट होता है। तो ए बी में है, तो सी में क्या है? बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या होगा? सी। C++ में कमेंट दो टाइप का होता है, सिंगल लाइन कमेंट ऐसा रहता है, ये सीधा नहीं रहता है, ऐसे रहेगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग करके भी बतलाएंगे। प्रोग्रामिंग का एक सीरीज आएगा, ऑब्जेक्टिव का सीरीज जैसे अभी आ रहा है, तो मान के चलो कि एक सीरीज में 20 क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो 10 सीरीज भी करेंगे तो 200 क्वेश्चन, इसमें यही 200-150 क्वेश्चन में से तुम्हारा 40 क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसा सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बस अच्छे से कर लेना और दोस्त लोग को थोड़ा सा शेयर कर देना। 20, किसी से जेलस का भाव नहीं रखना चाहिए, सबके लिए करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जंप स्टेटमेंट इन C++? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जंप स्टेटमेंट? ब्रेक, गो टू, एग्जिट, स्विच। स्विच आंसर हो जाएगा। स्विच क्या है? स्विच केस होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए स्विच केस होता है। जैसे स्विच, इसमें मान के चलो कि अगर डे लिख दिए हैं तो यहाँ केस 1, अगर हम यहाँ लिख दिए हैं संडे, तो 1 जहाँ देखेगा वहाँ क्या प्रिंट कर देगा? संडे। तो केस, स्विच केस क्या है? जंप स्टेटमेंट नहीं होता है। DBMS stands for वेरी इजी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, सर्विस नहीं होता है, मैनुअल नहीं होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत ही इजी है। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट provide facility of using object of one class inside another class? Which of the following concept, ये जो नीचे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोवाइड करता है फैसिलिटी? कैसा फैसिलिटी? एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में करना। ठीक है, यूजिंग ऑब्जेक्ट, फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास। एक ऑब्जेक्ट को इस क्लास से दूसरे क्लास में। इनकैप्सुलेशन तो नहीं। इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन क्या है? रैपिंग ऑफ अ डेटा इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड, इसमें काम नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? इट फोकसेस ऑन एसेंशियल पार्ट एंड हाइड्स द बैकग्राउंड डिटेल्स, ये भी नहीं होगा। इनहेरिटेंस क्या है? इट इनहेरिट्स फ्रॉम बेस क्लास। तो एक बच जाता है कंपोजिशन, ऐसे भी निकाला जाता है। इसका डेफिनेशन याद है, इसका डेफिनेशन याद है, इसका डेफिनेशन याद है। ये तीनों डेफिनेशन में से अगर ये नहीं मिल रहा है तो ये नहीं भी आ रहा है तो इसमें टिक लगा दो। तो कौन सा हो गया इसका आंसर? कंपोजिशन। एक बार पढ़ लेना। और नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू रिड्यूस, DBMS का क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी, अब डेटा रिडंडेंसी क्या कहता है? मन में तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेटा रिडंडेंसी क्या कहता है।
तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या हो गया? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। सपोज करो कि यहाँ नॉर्मल ह्यूमन एरर है कि एक बार किसी का नाम रख दिए, मान के चलो कि डेल्टा एक बार लिख दिए, दोबारा कुछ लिखे फिर एक बार में थर्ड पोजीशन पे फिर से डेल्टा भुला करके लिख दिए, तो क्या हो गया? दो डेटा हो गया ना, दो डेटा हो गया, पहला नंबर में भी, पहला सीरियल नंबर में भी और तीसरा में भी। तो ये क्या हो गया? डेटा रिडंडेंसी हो गया, एक ही डेटा डुप्लीकेट दो बार लिखा गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेटा रिडंडेंसी, दैट मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, देखो एक क्वेश्चन आ गया जो अभी हम लोग पीछे किए। द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस BASE, ठीक है, डेटा बेस। ये एक जगह पहले से नोट्स मिला हुआ था, उसी का डिस्कशन करा रहे हैं, ये सही है इस वजह से। द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस इज नोन एज डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डेटा डुप्लीकेट किया तो क्या हो गया? डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, DBMS का ऑब्जेक्टिव में और आएंगे। ठीक है, एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर, एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर, किस चीज़ के लिए होता है? तो यहाँ ये क्वेश्चन किसका है? फाइल हैंडलिंग का है। ठीक है, फाइल हैंडलिंग का है। तो फाइल हैंडलिंग में क्या होता है? फाइल हैंडलिंग में क्या होता है? फाइल हैंडलिंग में क्या होता है? एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर, एफ स्ट्रीम का यूज क्या हो रहा है? तो इनपुट ऑपरेटर में कि आउटपुट ऑपरेटर में कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में, इसमें कि दोनों में। तो यहाँ जब फाइल हैंडलिंग जब हम लोग पढ़ेंगे, देखो एक चीज़ दिखा रहे हैं हम, यहाँ देखो OF स्ट्रीम क्या करता है? दिस डेटा रिप्रेजेंट द आउटपुट फाइल स्ट्रीम, आउटपुट फाइल स्ट्रीम। IF स्ट्रीम क्या करता है? द डेटा रिप्रेजेंट इनपुट फाइल स्ट्रीम। ठीक है, और F स्ट्रीम क्या करता है? F स्ट्रीम क्या करता है कि हैज़ कैपेबिलिटी टू बोथ, इट हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ बोथ OF स्ट्रीम एंड IF स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि F स्ट्रीम क्या कर रहा है? तो इनपुट का भी काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रीम जो होता है 3 टाइप का होता है। ठीक है, देखना स्ट्रीम कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। OF स्ट्रीम, IF स्ट्रीम और F स्ट्रीम। OF स्ट्रीम ओ याद करो, O फॉर आउटपुट। IF स्ट्रीम आई याद रखो, इनपुट। और F स्ट्रीम क्या करता है? ऊपर वाला किसको करेगा? इनपुट का भी और आउटपुट का भी। ठीक है, तो यहाँ पर F स्ट्रीम है। अगर O स्ट्रीम रहता तो सिर्फ आउटपुट स्ट्रीम करता, ये वाला आंसर होता। जब IF स्ट्रीम करेगा इनपुट फाइल, तो सिर्फ इनपुट फाइल का होता। लेकिन जब F स्ट्रीम है, सिर्फ F स्ट्रीम है, तो क्या होगा? इनपुट स्ट्रीम भी होगा और आउटपुट ऑपरेशन भी होगा, इनपुट/आउटपुट ऑपरेशन। क्लियर है? चलो क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑपरेटर हैज़ द लोएस्ट प्रेसिडेंस? कॉमा। ठीक है, कभी कॉमा का साइन दे देगा, कभी डायरेक्ट कॉमा लिखेगा। ठीक है, लोएस्ट प्रेसिडेंस पिछले पेज में हम लोग पढ़े थे। चलो, एरे से एक क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज AR int AR 55, एरे कैसा डिक्लेयर कर लिया है? एरे कैसा डिक्लेयर किया है?
एरे कैसा डिक्लेयर किया है, इंट ARR 55, ठीक है। इंट ARR कैसा डिफाइन किया हुआ है, इस टाइप से, ठीक है। देखते हैं हम लोग, इंट ARR, वेट, इंट ARR 55, ठीक है। तो यहाँ किस टाइप का ARR 55, तो क्या है, एरे है, ठीक है। एरे क्या होता है, ये होता है R रो और ये होता है कॉलम। जब आपसे पूछे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन स्टोर, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन स्टोर, तो ये एरे में एरे डिफाइन होता है। एरे डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप, एरे नेम, साइज। ये 2D एरे है, ये कैसा एरे है, 2D एरे है। तो यहाँ पर हमेशा जब निकालना होता है इसका साइज, तो R×C निकालते हैं। तो इसका कितना एलिमेंट है, 5 और 5 कितना हो गया, 25। अगर यही रहे इंट ARR 3×3, तो कितना एलिमेंट हो जाएगा, हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर, R×C, याद रहे ये रो और ये कॉलम, तो क्या हो जाएगा, 3×3 कितना हो जाएगा, 9 एलिमेंट। एक क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीख लो। अब यहाँ बोला कि हाउ मेनी एलिमेंट, अब ये बोले कि हाउ मच साइज ऑफ एलिमेंट, कैसे निकालोगे, तो ये कितना है, 3×3 9 हो गया। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डेटा टाइप इंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इंट का साइज कितना होता है, इंट का साइज कितना होता है, 2। प्रोग्रामिंग अगर करोगे तो एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। अगर तुम वहाँ हैश इंक्लूड कहानी लिख दो, वॉइड मेन कहानी लिख दो, और यहाँ सी आउट में एक साइज ऑफ ऑपरेटर आता है, साइज ऑफ ऑपरेटर, इसमें इंट डाल दोगे तो क्या देगा, आंसर में कंसोल में 2 देगा। हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, इंट ARR 3, तो 9×2 कितना इसका साइज हो जाएगा, 18 बाइट, इसका क्या हो जाएगा साइज। अगर इसी का साइज पूछे, ये क्या है, 5×5 कितना पूछ रहा है, एलिमेंट पूछ रहा है, तो कितना एलिमेंट हो जाएगा, 25। लेकिन अगर साइज पूछेगा कि साइज एलिमेंट का कितना है, तो 25×2 50। क्लियर है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट एरे 5×5, हाउ मेनी एलिमेंट कैन स्टोर, तो कितना एलिमेंट है, 0 5 10 25, गुना कर देना, 5×5 25। यहाँ 4 और 4 रहेगा तो 16, ये एलिमेंट है। अगर साइज पूछेगा तो ये देख लेना, डेटा टाइप इसका क्या है, कैरेक्टर है तो 1 बाइट होता है, इंटीजर है तो 2 होता है, फ्लोट है तो 4 होता है, जो भी आएगा तो इसके साथ गुना हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन C++ प्रोग्रामिंग एस्केप सीक्वेंस /v इज यूज्ड फॉर, भी किसके लिए, V फॉर वर्टिकल, V फॉर वर्टिकल, याद रखना, V फॉर वर्टिकल, ठीक है। इन नेक्स्ट C++ strlen फंक्शन इज यूज्ड फॉर, strlen, str क्या बतलाए थे, स्ट्रिंग, लेन लेंथ, क्या होगा, काउंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। कॉपी नहीं करेगा, उसके लिए CPY चाहिए, strcpy, कंपेयर के लिए strcmp, कॉन्केटिनेट के लिए strcat चाहिए। लेकिन strlen क्या है, लेन क्या है, लेंथ के लिए, ठीक है। अगर हम S1 में अगर हम डाल दिए हेलो, तो अगर strlen में अगर S1 डाल देंगे तो हेलो अगर जितना का रहेगा 1 2 3 4 5, तो आउटपुट में 5 दे देगा,
आउटपुट में 5 देगा, तो उसका लेंथ बतला देगा कि स्ट्रिंग कितना लेंथ का है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो उस फंक्शन को यूज़ होता है। तो काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, str लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ। इसका हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉट एच। कोनियो का हेडर फाइल बताओ, कोनियो का हेडर फाइल, कोनियो तो खुद हेडर फाइल है। क्लियर स्क्रीन का हेडर फाइल कोनियो डॉट एच, फंक्शन यूज होता है ना CLRSCR। गेट CH का हेडर फाइल कोनियो डॉट एच। सी आउट सी इन का हेडर फाइल इंड एल का हेडर फाइल IO स्ट्रीम डॉट एच। वैसे ही STR लेंथ का हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉट एच। जो भी STR से स्टार्ट होगा उसका हेडर फाइल आंख बंद करके स्ट्रिंग डॉट एच। आई होप आज का वीडियो तुमको पसंद आए। पसंद आएगा तो लाइक कर लेना, थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब कर लो सो दैट कि हम ज़्यादा वीडियो डाल सकें। ठीक है, तो आज रहने देते हैं। थैंक यू।